किसी ने क्या खूब कहा है, बंधी है सबके हाथों में घड़ियां मगर पकड़ में किसी के एक लम्हा भी नहीं। एक जैसी ही दिखती थी वो माचिस की तीलियां, कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। नवाबों के शहर लखनऊ से मैं डॉक्टर राम बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक जंगल था, जंगल में सभी जंगली जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वे सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन गोलू नाम का एक खरगोश नारियल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने झपकी ली, दो बड़े से नारियल के फल उसके पास आकर गिर पड़े। गोलू फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली हो, आसमान गिर रहा हो। वो वहां से भागता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। वो ऐसा चिल्लाता हुआ वहां से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दूसरे खरगोश साथियों ने यह खबर सुनी और बिना किसी जांच पड़ताल के वे सब भी गोलू के साथ चिल्लाते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अब अन्य जानवर जिनमें हिरन, भालू, शेर, जिराफ सभी शामिल थे, गोलू के साथ भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है, चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर शहर की तरफ भागने लगे। उस जंगल में कल्लू नाम का एक समझदार सियार रहता था। सभी को भागता हुआ उसने देखा और उसने हिरन से पूछा, आप सब इस तरह अचानक कहाँ भाग रहे हैं? हिरन ने कहा, मुझे तो भालू ने बताया कि हम पर संकट आया है, आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। कल्लू ने भागते हुए भालू से पूछा, आप सब कहाँ भाग रहे हैं? भालू ने भी इस बारे में सटीक उत्तर नहीं दिया और अन्य जानवरों की ओर इशारा कर दिया। घूम फिर कर अंत में बात गोलू खरगोश पर आकर रुकी। गोलू खरगोश ने कल्लू सियार से पूछा, आपको कैसे पता चला कि धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है? गोलू ने जवाब दिया, जब मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था तब मैंने ऊपर से आसमान गिरने की आवाज़ सुनी और मुझे लगा धरती फट रही है। कल्लू यह बात सुनते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। वो सभी जानवरों को लेकर उस नारियल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। पेड़ के नीचे नारियल के फल गिरे हुए थे। कल्लू ने गोलू के साथ सभी जानवर को समझाते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं गिर रहा है, ना ही कोई धरती फट रही है। नारियल गिरने पर गोलू डर गया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और नारियल गिरने की आवाज़ उसके कानों में ऐसी पड़ी कि उसे लगने लगा धरती फटने वाली। बिना किसी पुष्टि के वह अनजाने में डरता हुआ आप सबको हाथ साथ में लेकर भागने लगा। जब सब जानवरों ने यह बात सुनी तो सब ठाका मारकर गोलू पर और खुद पर हंसने लगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सबने कल्लू सियार का धन्यवाद किया और अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के फ़ोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर उपलब्ध है। हमारे फ़ोन पर कोई संदेश आता है, हम बिना उस संदेश की पुष्टि किए उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसे दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं, बिना यह सोचे कि एक गलत मैसेज से या बिना पुष्ट किया गया मैसेज हमारे देश में दंगे करवा सकता है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर सकता है। हमारे द्वारा शेयर किए गए एक गलत मैसेज से या अफवाह को साझा करने से सब तरफ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब तरफ खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए, अफवाहों से दूर रहिए। आज हमारे पास डिजिटल पावर है, हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप जानते ही होंगे। लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बिना संदेशों की सही पुष्टि के उसे आगे फॉरवर्ड करना बहुत हद तक नुकसानदेह भी हो सकता है। जिस प्रकार गोलू खरगोश से बात करके अफवाह को दूर किया गया है, हम उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अफवाहों को दूर नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश में अफवाह बहुत तेजी से स्प्रेड होती है और अफवाह कहाँ से फैली है उस तक पहुँच पाना सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए कृपया अफवाहों से दूर रहें और पैनिक सिचुएशन पैदा करने वाले संदेशों को फॉरवर्ड करने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटें और खुश रहें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी या पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।